गुड मॉर्निंग। आइए, आपका फिर से स्वागत है। देखिए, अनुसूचियाँ हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं, उसमें ज़्यादा नहीं बताए थे। 3 या 4 मिनट का वीडियो था जिसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, वही बता दिए थे। ठीक है ना। 8 पहले थी मूल संविधान में और 4 जोड़ी गई तो 12 हो गई। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि पहली से लेकर 7वीं तक में क्या क्या है। ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनेगा, ये ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है। ठीक है ना। पहली अनुसूची में क्या है, हमारे सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश उसमें हैं, पहली अनुसूची में। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन है। ठीक है ना, वेतन की बात की गई है। ठीक है, पैसे की बात की गई है। ठीक है। तीसरा में क्या है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ है। ठीक है, तीसरा में क्या है, शपथ है। देखिए, पहले पैसे की बात, उसके बाद नौकरी पे जाएंगे, है ना। पहले कितना पैसा मिलेगा, उसके बाद शपथ लेने जाएंगे, है ना। तो पहले वेतन, उसके बाद शपथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ध्यान देने वाला चीज है। ठीक है, आगे देखिए। अब नोट यहाँ लिखे हैं हम। नोट, ये विशेष बात है। नोट का हिंदी होता है विशेष बात, है ना। चलिए, विशेष बात क्या है, तो देखिए, ये 3 में तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ है ना। 3 में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ है, लेकिन 3 ऐसे लोग हैं, 3 ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 3 जिनका शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। तो कहाँ है इनका प्रावधान शपथ का, देखिए, राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में है। ठीक है। अब देखिए, राज्यपाल का शपथ का प्रावधान 159 में है। ठीक है ना, 159 में है ना। अब देखिए, तो याद रखिएगा, ये नोट में दिए हैं हम, क्योंकि 3 लोगों का शपथ जो है अनुसूची 3 में नहीं है, बाकी पदाधिकारियों का शपथ जो है अनुसूची 3 में है। ठीक है। पहला में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है, दूसरा में वेतन है, तीसरा में शपथ है। और तीसरा में शपथ के बाद नोट लिखे हैं, क्योंकि इन तीनों का शपथ जो है इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 4 आ गए। ठीक है, 4 में क्या है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर पॉइंट अच्छा है। ठीक है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, यानी कि सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा किया गया है राज्यसभा का। जिससे कि बिहार में कितना है, राज्यसभा का सीट 16 है ना। चलिए, तो 16 सीट बिहार का है, बाकी ऐसे ही सभी राज्यों का है ना। जैसे कि आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, इस सब में क्या किया गया है, राज्यसभा का सीट बांटा गया है जनसंख्या के आधार पर, है ना। अब देखिए, तो ध्यान देंगे, तो राज्यसभा का सीटों का बंटवारा किसमें है, अनुसूची 4 में है। सिर्फ यही मत याद कीजिए, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, यही याद करके मत जाइए, और भी इसके बारे में जानिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या है कितनी फिलहाल, ये है 245। ठीक है, 245 है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, 245 है। आप लोगों को पता है कि 12 जो सीट है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ना। अब देखिए, तो 12 हो गया, अब इसमें प्लस कीजिए, सभी राज्यों को जोड़ते हैं। तो सभी राज्यों को जोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका हिमाचल प्रदेश हो गया है, या आपका यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सबको मिलाएंगे तो 225 सीट जो है सभी राज्यों से मिला करके है। और प्लस कीजिए, अब इसमें 8 जो है एक केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया। लेकिन 8 जानना जरूरी है, ये 8 आया कैसे, देखिए, तो 8 आया कैसे, जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ से 4 सीट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दिल्ली जो है, केजरीवाल वाली दिल्ली, ठीक है ना, यहाँ से 3 है। ठीक, और फिर उसके बाद पुडुचेरी में 1 सीट है, तो 4 3 7 1 8। ठीक है, याद रखिएगा, सभी केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है।
बाकी और किसी में, यानी कि 5 गो बच गया ना जी, और 8 गो यूनियन टेरेटरी है, 5 गो बच गया, 3 में है यानी 5 में नहीं है। लेकिन लोकसभा का सीट देखेंगे ना तो सब में है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे उसमें भी। जब हम लोग पढ़ेंगे ना संसद, जब हम लोग संसद देखेंगे तो उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि सीटों की संख्या किसकी किसकी कितनी कितनी है और क्या क्या उनका संरचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में दिया गया है, 245 है। ये कैसे कैसे आया ये देख लीजिए। आप देखिए 5 में देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति का प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान दिया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ था, ठीक है। जनजाति की जगह पर क्या कर दिया था, है ना, सिर्फ और सिर्फ जाति कर दिया था, है ना, जनजाति नहीं करके। देखिए एक होता है अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति, है ना, है ना। एक एससी और एक एसटी, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। अब देखिए अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति का प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान दिया गया किसमें, अनुसूची 5 में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति नहीं है इसमें, अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। इसमें भी देखिए 6 और 5 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन है या नियंत्रण है, 6 में भी वही बात है, लेकिन 6 में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य है और इसमें लगभग 10 राज्य हैं, ठीक है। इसमें 4 राज्य कौन कौन है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। इन चारों का प्रावधान जो है अनुसूची 6 में दिया गया है, अब बाकी जो बच गया उनका अनुसूची 5 में दिया गया, यानी इन चारों का 6 में, अब बाकी जो बच गए लगभग 10 राज्य वो अनुसूची 5 में। अनुसूचित जनजाति दिया है, एसटी दिया है इसमें, ठीक है ना। ये 5 में और 6 में दोनों में एसटी की बात होती है, एससी की नहीं होती है, ठीक है। तो 6 में क्या है, असम। तो ध्यान दीजिएगा, किसी चीज को याद करने के लिए सबसे पहले आपका मैप क्लियर होना चाहिए। कहा जाता है कि ज्योग्राफी जो है सभी सब्जेक्ट का क्या है, सीनियर सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी के हिसाब से आप सब याद कर सकते हैं। तो देखिए 6वीं अनुसूची में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए असम जो है मेघालय को बहुत अच्छे से कवर किए हुए, आप मैप में देखिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों का मैप खोल कर देखिए, ठीक है। असम जो है मेघालय को अच्छे से कवर किया हुआ है, चारों तरफ से घेरा है, ठीक है। अब देखिए त्रिपुरा और मिजोरम, नीचे जाइएगा पूर्वोत्तर राज्य में, तो यही 2 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है ना। तो ये 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये 4 राज्य हैं। इनके अनुसूचित जनजाति का प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान कहाँ दिया गया है, अनुसूची 6 में दिया गया है, ठीक है। अब अनुसूची 7 देख लीजिए। 7 में क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है भाई, कि केंद्र के पास क्या शक्ति रहेगी और राज्यों के पास क्या शक्ति रहेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहला क्या है, संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची में 98 विषय दिए गए हैं, अभी फिलहाल ये बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, घट भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक 98 विषय हैं। राज्य सूची में 59 विषय हैं, ठीक है, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। तो संघ सूची में 58 जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का प्रावधान किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है ना। तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का प्रावधान किसके पास है, संसद के पास है, संसद कानून बनाती है। और राज्य सूची के विषय यानी कि जो 59 विषय है उस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य विधान मंडल बनाती है। सभी राज्यों में राज्य विधान मंडल है, ठीक है ना। अब देखिए, और एक बच गया आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है, 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधान मंडल भी कानून बना सकती है। लेकिन जब विवाद की स्थिति पैदा होगी तो संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है, मान्य होता है, ठीक है, और राज्य विधानमंडल का कानून जो होता है उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है ना। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ नोट फिर देखिए, फिर नोट लिखे हम विशेष बात, तो विशेष बात पर ध्यान देना है। कोई कहता है कि 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, राज्य समवर्ती सूची, लेकिन एक अवशिष्ट सूची भी है। अवशिष्ट सूची क्या है, कि जो इन तीनों में विषय नहीं दिए गए हैं वो विषय कहाँ डाले जाएंगे, अवशिष्ट सूची में। और अपशिष्ट सूची में कौन कानून बनाता है, संसद, ठीक है। अब देखिए इसमें एक अनुच्छेद पूछता है, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में दिया गया है
कि अपशिष्ट सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अपशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और ये कहाँ से लिया गया है अपशिष्ट सूची पर संसद कानून बनाने का अधिकार? ये कनाडा से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये भी आप ध्यान दीजिए कि अपशिष्ट सूची पर संसद कानून बना रही है, ये कैसा अधिकार है? यह एकात्मक अधिकार है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है कि हमारा संविधान क्या पूर्ण एकात्मक है? पूर्ण रूप से एकात्मक संविधान है? नहीं, पूर्ण रूप से एकात्मक नहीं है। ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है, ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक है। ठीक है ना, ये मध्यम मार्ग है। तो पूर्ण रूप से एकात्मक नहीं, लेकिन यहाँ पर एकात्मक की झलक है। क्यों? क्योंकि अपशिष्ट सूची पर कौन कानून बना रहा है? संसद, है ना। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। और ये दिखाता है कि हमारा संविधान क्या है? एक प्रकार से एकात्मक है। एकात्मक और संघात्मक का मतलब समझिए। एकात्मक का मतलब होता है कि जैसे कि सारी शक्तियाँ किसी एक के पास, सेंट्रल के पास, और कोई किसी को ना दे। ठीक है, और संघात्मक का मतलब है कि सब बराबर, है ना, सभी राज्यों के पास भी अधिकार है। वो संघात्मक हो गया, है ना, लचीला हो गया। तो एकात्मक और संघात्मक बहुत अच्छा समझने की जरूरत है। तो अब ये देखिए, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो मेरा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग ये छोटा सा वीडियो देख लिए। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो आप लोग और सुधार चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, वो भी कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।